हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के ट्यूटोरियल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की क्लास में बल्लेबाजी और गेंदबाजी यानी क्रिकेट से संबंधित सवाल को हल करेंगे। तो बल्लेबाजी पर सवाल कैसे बनेगा, गेंदबाजी पर सवाल कैसे बनेगा, इन दोनों बातों को आज की क्लास में हम लोग मेंशन करेंगे। आप लोग धैर्य से सीखिएगा, सारी बातें एक एक करके एकदम क्लियर हो जाएंगी। बेसिक बताऊंगा, जहरीला ट्रिक बताऊंगा। तो आइए देर ना करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जितने बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल को शेयर कर लीजिए और इसको अधिक से अधिक अपने ग्रुपों में अधिक से अधिक शेयर करिए और साथ में लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और जो बच्चे अभी हमसे नए जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम लोग आज की क्लास की शुरुआत एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न के साथ करने जा रहे हैं। तो हम लोग आज की क्लास के पहले प्रश्न की बात करेंगे। सचिन के 20 पारियों का, सचिन के 20 पारियों का कुछ औसत था। सचिन के 20 पारियों का प्यारे बच्चों कुछ औसत था। 21वीं पारी में 122 रन बनाए। 21वीं पारी में 122 रन बनाए। इससे उसके औसत रन संख्या में औसत रन संख्या में 3 की वृद्धि हो गई। 3 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? बहुत प्यारा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि सचिन के 20 पारियों का कुछ औसत था। 21वीं पारी में 122 रन बनाए। इससे उसके औसत रन संख्या में 3 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है? बहुत ही आराम से प्यारे बच्चों सीखिएगा, बिल्कुल एकदम आसानी सिखा देंगे आपको। चलिए इसके सॉल्यूशन पार्ट पे हम लोग आते हैं। यहां से सॉल्यूशन पार्ट की जब बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमें पता है कि बल्लेबाजी का औसत कैसे निकलता है। ध्यान से सुनिएगा, बल्लेबाजी का औसत प्यारे बच्चों निकलता है कुल रन बटे कुल पारियां। कुल रन बटे कुल पारियां, ये आपके बल्लेबाजी का औसत निकलता है प्यारे बच्चों। अब आपको पता है, देखो अगर यहां से कुल रन निकालना हो तो औसत गुणे पारी कर लेंगे। अगर प्यारे बच्चों यहां से कुल रन निकालना हो तो क्या करेंगे? औसत गुणे पारी कर लेंगे प्यारे बच्चों। बात इतनी समझ में आ रही है? आप इन दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए और आगे हम लोग सवाल की बात करते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों कि सचिन के 20 पारियों का कुछ औसत था, अगर मैं मान लूं कि सचिन के 20 पारियों का औसत यक्ष था, क्या मान ले? सचिन के 20 पारियों का औसत 20 पारियों का औसत यश
प्यारे बच्चों सचिन के 20 पारियों का औसत हमने क्या माना, x माना है। माना सचिन के 20 पारियों का औसत कितना मान लिया, x मान लिया। माना सचिन के 20 पारियों का औसत x। तो सचिन के द्वारा बनाए गए 20 पारी में रन कितने, 20 पारी में रन, औसत x पारी 20 तो 20x। 20 पारी का रन प्यारे बच्चों 20x। कैसे आया 20x, औसत x से पारी 20 से तो रन 20x हो जाएगा। 21वीं पारी में कितना रन बनाया था, 21वीं पारी में प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, इसको रिमूव कर रहे हैं, देखो ध्यान से, इसी पे पूरा सवाल आपका लगना है, इसी पे पूरा सवाल लगना है। तो 21वीं पारी में बनाया 122 रन। इसका मतलब आपको पता है कि कुल रन कितना होने वाला है, 20x। 20 पारी का रन, 21वीं पारी का रन 122। क्या ये कुल रन नहीं है, ये कुल रन हो गया। और कुल पारी कितना खेला, 21 पारी खेला है। पहले उसका औसत आपने x माना हुआ है और अब उसके औसत में 3 की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा। यहां से जब हम लोग हल करेंगे बच्चों तो क्या करेंगे, ये 21x यहां जाएगा, एक और स्टेप ले लेते हैं, 20x प्लस 122 बराबर 21x प्लस 21 तिया 63। अब यहां हल करेंगे, 21 में से 20 जाएगा तो प्यारे बच्चों x बचेगा, और यहां 122 में से 63 जाएगा तो आपका 12 से 3 गया 9, 11 से 6 गया 5, 59 आएगा। लेकिन 59 आपका आंसर नहीं है, पूछा है अब उसकी औसत रन संख्या कितनी हो गई। तो पहले x थी, x मतलब 59 थी, और अब 2 ज्यादा हो जाएगी तो 59 के साथ, सॉरी 3 ज्यादा है, 59 के साथ प्यारे बच्चों 3 को जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 59 के साथ 3 को जोड़ेंगे तो 59 एक 60 और 2 62, और ये प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 62 हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए, इतना सारा आपको सवाल पेपर में, इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं करनी है। इसको हम लोग एग्जाम में कैसे लगाएंगे आपको बताते हैं, जहरीले ट्रिक के माध्यम से, इसी में से ट्रिक निकलेगा, ये फालतू बातें निकल जाएंगी। आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए आपने नोट कर लिया इसको। हम लोग इसी सवाल को अब देखो बिना कुछ लिखे पढ़े एकदम आसानी से सवाल को पूरा हैंडल करते हैं, बस कैलकुलेशन करना रहेगा। बस देखो एकदम व्यवहारिक सोचो आप कि 20 पारियों का कुछ औसत था, अगर 20 पारी का औसत x था मेरे बच्चों तो रन बनता 20x। अंतिम पारी में 122 कुल रन हो गया, कुल पारी खेला 21, औसत पहले से 3 ज्यादा हो गया। बस हल करना है, x का मान निकालेंगे 59 आएगा, और x का मान अगर 59 है, अगर ये पूछा होता पहले उसका औसत कितना था तो 59 था, लेकिन अब का पूछा है प्यारे बच्चों तो अब में 3 ज्यादा हो गया है तो 59 3 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा प्यारे बच्चों। नोट कर लो, हम लोग अगले प्रश्न पे बात करेंगे, गेंदबाजी पे सवाल कैसे आते हैं, नोट करिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों लोग अगले प्रश्न पे बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपने अच्छे से सीख लिया है और एग्जाम में अब आपसे गलती नहीं होगी। अगले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं, गेंदबाजी का प्रश्न कैसे आता है। तो गेंदबाजी का प्रश्न है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। गेंदबाजी पे कैसे प्रश्न पूछ सकता है आपसे, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। लिखिएगा, एक क्रिकेट खिलाड़ी, थोड़ा सा स्पेस देके लिखते हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंद फेंकने का औसत, गेंद फेंकने का औसत 20 रन प्रति विकेट था।
20 रन प्रति विकेट था। कहने का मतलब है कि हर एक विकेट के लिए 20 रन खर्च करता था, 20 रन प्रति विकेट था। अंतिम मैच में अंतिम मैच में 82 रन देकर दो विकेट गिराए, दो विकेट गिराए। उसके बाद उसका औसत एक बढ़ गया, तो अंतिम मैच खेलने के बाद उसके द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या क्या होगी। बहुत ही प्यारा प्रश्न है प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंद फेंकने का औसत 20 रन प्रति विकेट था, 20 रन प्रति विकेट का मतलब एक विकेट लेने में 20 रन खर्च करता था। अंतिम मैच में 82 रन देकर दो विकेट गिराया, तो अब उसका औसत एक बढ़ गया, तो अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या क्या होगी। आप सभी लोग पहले प्रयास करिए, फिर हम सवाल के सलूशन पे आते हैं। सभी प्यारे बच्चे इसको लगाने का प्रयास करिए। हम लोग हमें ये तो नहीं दिया ना, क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंद फेंकने का औसत 20 रन प्रति विकेट था, तो अंतिम मैच खेलने के पहले कितना विकेट गिराया था, आप ये तो मानना पड़ेगा ना। तो लिखेंगे माना अंतिम मैच तक, खेला नहीं है, अंतिम मैच तक गिराए गए विकेट एक्स। अगर अंतिम मैच नहीं खेला था तब विकेट लिया था यक्स, तो अच्छा बताओ गेंदबाजी का औसत कैसे निकलता है। गेंदबाजी का औसत, प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लो, कॉर्नर में लिख देता हूं। गेंदबाजी का औसत जो निकलता है प्यारे बच्चों, वो निकलता है दिए गए रन बटा लिए गए विकेट, ऐसे निकलता है। दिए गए रन बटा लिए गए विकेट। अगर हमें रन निकालना है तो औसत गुणे विकेट कर लेंगे, तो हमें पता है कि हमने विकेट माना है x, औसत है 20, तो अंतिम मैच तक दिए गए रन 20x। भाई अंतिम मैच के पहले औसत 20 था, अंतिम मैच में विकेट लिया, अंतिम मैच के पहले विकेट लिया x, तो रन कितना 20x। अब कुल रन, ये दिए गए कुल रन, अंतिम मैच के पहले दिया था 20x, अंतिम मैच में दे दिया 82 रन, तो कुल दिए गए रन हो गया। अब कुल कितना विकेट लिया है, अंतिम मैच के पहले x और अंतिम मैच में 2 और उसका औसत क्या हो गया, पहले से एक बढ़ गया, जो 20 था वो कितना हो गया, 21 हो गया। प्यारे बच्चों बस हल करना रह गया है, ये आपका एक लाइन और बचा है, 20x प्लस 82 बराबर 21x प्लस 42। अब यहीं से हल कर लेंगे, 20-21 का अंतर x का और 82-42 का अंतर 40 का। लेकिन 40 आंसर नहीं होगा, जब वो कहेगा अंतिम मैच तक तब 40, अंतिम मैच खेलने के
बाद कहा है, तो इसका मतलब 40 तो अंतिम मैच के पहले लिया था और उसने अंतिम मैच में 2 और ले लिया, तो कितना विकेट हो गया? 42 विकेट हो गया। पहले बच्चों इसको नोट कर लीजिए। इस सवाल को एक और शानदार तरीके से सिखाएंगे जिसका नाम है एरीगेशन, जहरीले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ठीक है, नोट करिए इसको, तब बात करते हैं फिर आपसे। चलिए प्यारे बच्चों, नोट हो गया। अगले प्रश्न, इसी प्रश्न को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से लगाने जा रहे हैं। कोशिश करिएगा बिल्कुल वैसे एग्जाम में लगाइएगा जो अब जहरीला वाला बताने जा रहे हैं। चलो देखो ध्यान से, देखो क्लास बहुत लंबी नहीं रहती है, लेकिन हर क्लास की एक अहमियत है। हर क्लास में एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं और उस तरह के सवालों को आप किताब से लगाइए। ठीक है, चलिए देखो ध्यान से। एलिगेशन से कैसे लगेगा? पहले औसत कितना था? 20। अंतिम मैच में 82 रन देकर 2 विकेट लिया तो औसत हो गया 41 रन प्रति विकेट। पहले औसत था 20 रन प्रति विकेट, अब औसत हो गया 41 रन प्रति विकेट। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बात करूं तो उसका औसत एक बढ़ गया, पहले वाले से 20 था तो 21 हो गया। अब अंतर निकालेंगे 20-21 का, तो 1 का रेशियो आएगा। 41 और 21 का निकालेंगे तो 20 का रेशियो आएगा। ये आपका अंतर आएगा, 20:1 का आएगा। मेरे बच्चों तो किया क्या मैंने? पहले औसत 20 था, अब औसत 82 रन देकर 2 विकेट लिया तो 41 हो गया, और उससे इसका औसत 1 बढ़ गया, 21 हो गया। 41 से घटाएंगे 21 तो 20 आएगा, 21 से घटाएंगे 20 तो 1 आएगा। अच्छा बताओ, यहाँ पे उसने विकेट कितना लिया था? यहाँ पे विकेट लिया था 2 विकेट, यानी 1 की वैल्यू कितना विकेट? 2 विकेट। तो 20 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितना विकेट? 40 विकेट। 20 की वैल्यू कितना? 40 विकेट। भाई 1 की वैल्यू 2 विकेट है ना, तो 20 की वैल्यू 20 दूना 40 विकेट। अगर कहता अंतिम मैच खेलने तक तो 40 आंसर आता, अंतिम मैच के बाद कहेगा तो 40 और 2 42 आपका आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, बात समझ में नहीं आएगी तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, पूरी बातें एकदम समझ में आपको आ जाएगी। एक और शानदार प्रश्न करेंगे, उसके बाद इस क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगला इस क्लास का बहुत ही शानदार प्रश्न है, चलिए इसको देखते हैं। ये नोट हो गया आपका, एलिगेशन नोट करिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों, इसी तरह का एक प्रश्न और करते हैं, इसी तरह का एक प्रश्न और करते हैं प्यारे बच्चों, और उसको आप लोग एक्स मान के लगाइएगा। हम एलिगेशन से लगाते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंद फेंकने का औसत 24.85 रन प्रति विकेट था, अंतिम मैच में प्यारे बच्चों उसने कितना दिया? अंतिम मैच में 52 रन देकर 5 विकेट, 52 रन देकर 5 विकेट गिराए। उसके बाद उसका औसत 0.85 कम हो गया, उसका औसत 0.85 कम हो गया। तो अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या क्या होगी? एकदम आसान, देखो ध्यान से। 24.85 पहले था, अंतिम मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लिया तो कितना आएगा? 52 रन देकर प्यारे बच्चों 5 विकेट लिया है, तो कितना इसका रेस काटने के बाद कितना इसका आएगा? 10.4 आएगा। क्या आएगा? 10.4 आएगा।
और उसका औसत 0.85 कम हो गया, तो यहाँ बीच में 24 बचा। घटाएंगे यहां से प्यारे बच्चों, ऐसे घटाएंगे तो आपका जो अंतर आएगा ये आएगा 13.6 और ये आएगा 0.85। और जब प्यारे बच्चों इसको काट वाट के सरल करेंगे ना, तो ये आएगा रेशियो 5 से काट दें 16:1। काटने के बाद आप देखिएगा 16:1 आएगा। अगर 1 की वैल्यू 5 के बराबर है, क्योंकि यहां पे विकेट कितना लिया था, 5 विकेट लिया था, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, 5 के। तो प्यारे बच्चों 16 की वैल्यू किसके बराबर, 16 बचे 80 विकेट के बराबर आएगा। प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अंतिम मैच खेलने तक पूछेगा तो 80 विकेट बताएंगे, और अंतिम मैच खेलने के बाद कहेगा तो 85 85 बताएंगे। तो आज का ये महत्वपूर्ण सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ये रहा बल्लेबाजी और गेंदबाजी का सवाल। अब आप गलती नहीं करोगे, बिल्कुल आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम लोग अगली क्लास में इसी तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। आप सभी का दिन शुभ हो। रात्रि आप सभी को गुड नाइट कहने के लिए अब आप देखो, अभी आपको सोना नहीं है, क्लास के बाद पढ़ना है, इसलिए गुड नाइट नहीं, अभी आप पढ़ेंगे उसके बाद आपको गुड नाइट, ठीक है? तो आप सभी लोग जितने बच्चे चैनल पे नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो देखने के बाद शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग